नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सही दिशा में चल रही होगी। सोलर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल स्टडीज़ का। अगर आपके एग्ज़ाम के में जनरल साइंस जनरल स्टडीज़ का सेक्शन होता है तो वहाँ पर सोलर सिस्टम के सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक भी है, तो यहाँ काफ़ी स्कोरिंग है। सोलर सिस्टम के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। यहाँ पे हम बेसिकली जानेंगे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में, उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, इससे को आप नोट्स बनाते चलें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट करके मेंटेन करके अच्छी तरह से, जैसे आपके स्कूल में करते थे आप वैसे करते चलें। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम रिविजन करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम से आप जानते हैं क्या होगा, सन के बारे में होता है और सन के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में होता है, और भी जो एलिमेंट्स होते हैं सोलर सिस्टम के वो भी होते हैं, जैसे कि मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। ये वीडियो बेसिकली है सन और उसके प्लैनेट्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सन है और उसकी चारों तरफ जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। ऐसा ही होता है सोलर सिस्टम में। तो कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह हैं, इनके कई सारे उपग्रह भी हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन है? ये हमारी पृथ्वी माता। पृथ्वी माँ चक्कर लगाती हैं सूर्य के, और इसी की तरह जो 7 और ग्रह हैं वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर और भी कई सारे एलिमेंट्स लगाते हैं, जैसे कि कई सारे एस्टेरॉइड्स लगाते हैं, मेटेरॉइड्स लगाते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, तो सन हमारा क्या है? सोलर सिस्टम का देवता है, मतलब कि सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, घर का सबसे बड़ा सदस्य है सन। और सन क्या है? सन एक स्टार है, एक तारा है। ओके, तो सन एक तारा है, और भी कई सारे तारे होते हैं, उनका अपना अलग अलग सोलर सिस्टम भी होता है। ओके, तो सन के जो प्लैनेट्स वो कौन कौन से हैं? वो है मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं ये जो 8 ग्रह हैं। और पहले होता था प्लूटो भी, बचपन में हो सकता है आपने प्लूटो भी पढ़ा होगा, बट प्लूटो अब ग्रह नहीं है। वो किसका हिस्सा हो गया है? ये वो हिस्सा हो गया है काइपर बेल्ट का। काइपर बेल्ट क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, ये है काइपर बेल्ट, जो ये सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, और यहाँ पे है हमारा काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट बेसिकली क्या होता है? इसमें बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं, कुछ मेटेरॉइड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, आइस होता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि प्लूटो भी इसी का हिस्सा है। प्लूटो जैसे मैंने कहा पहले सोलर सिस्टम ग्रहों का हिस्सा था, बट अब इसे काइपर बेल्ट का हिस्सा माना जाता है। ओके, काइपर बेल्ट में कई सारे ये भी हैं, या कि किसी भी ग्रह के उपग्रह भी पाए जाते हैं, जैसे कि इन ग्रहों के नेपच्यून के उपग्रह 1-2 पाए जाते हैं इसमें। ओके, तो इन सभी चीज़ों को मिला के बनता है काइपर बेल्ट, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब और जानेंगे इस सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसका नाम सोलर सिस्टम क्यों पड़ा। सोलर वर्ड कहाँ से आया है? सोलर वर्ड आया है सोलिस से। सोलिस का मतलब होता है लैटिन भाषा में सन, और सोलिस से ही आया है हमारा सन। ओके, तो इस तरह का हमारा जो सोलर सिस्टम है, वैसे भी और भी कई सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो उनके जो तारे होते हैं उनका भी अपना अलग अलग सोलर सिस्टम टाइप का एक प्लैनेटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हमारे सन का है। प्लैनेट्स और प्लैनेट के अपने अपने ग्रुप में उपग्रह है, तो ऐसा अन्य तारों के साथ भी होता है। ओके, जो सोलर सिस्टम है बेसिकली उसमें 2 तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड। ओके, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड होता है मतलब वैसे जगह जो पृथ्वी के जैसे हैं, मतलब जहाँ पे जो सतह है वो रॉक्स है, मतलब कि सतह एक सॉलिड है, ठोस सतह है। ओके, और एक तरह होते हैं कि जोविन वर्ल्ड्स होते हैं। जोविन वर्ल्ड्स वो होते हैं जिनमें जो सतह होता है वो ठोस नहीं होता है, वो बेसिकली गैस के गुब्बारे होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स की बात करें तो इनमें प्लैनेट्स आते हैं कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ओके, जो सन है, सन के बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये सब क्या है? ये सब है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि यहाँ पे सतह होता है। इसके बाद एक आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या आता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट ये क्या होता है? ये एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट होता है, एक जो बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनका एक बेल्ट होता है।
ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो एक तरह से इन चीज़ों को याद करने का मतलब टेरेस्ट्रियल और जोवियन को याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं, इसके सन के साइड जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल हैं, और इसके इस साइड जो भी प्लैनेट्स हैं वो जोवियन हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ये सारे क्या हैं, ये सारे जोवियन हैं। और इसके इस साइड चार वो जो भी ग्रह हैं वो सारे क्या हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब उनके पास जो सरफेस होता है वो रॉकी सा होता है। ओके, तो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, जैसे कि मून भी टेरेस्ट्रियल है। मून का सतह जो होता है वो क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डॉट प्लैनेट है प्लूटो, ये प्लूटो का सतह है, ये भी टेरेस्ट्रियल होता है। इसके अलावा जो गैलियन मून्स होते हैं, अब गैलियन मून्स क्या होते हैं, वैसे मून्स जो कि जुपिटर के मून्स हैं, जुपिटर के जो उपग्रह होते हैं उन्हें गैलियन मून्स कहते हैं। तो 4 गैलियन मून्स जो हैं होते हैं, जैसे कि लो यूरोपा, जेनामाइट, कैलिस्टो, ये सब कौन है, ये सब हैं वो गैलियन मून्स हैं, और ये सब टेरेस्ट्रियल मून्स हैं। मतलब इन जो 4 उपग्रह हैं किसके, जुपिटर के, उनमें जो सतह है वो टेरेस्ट्रियल है। इनफैक्ट जुपिटर का सतह टेरेस्ट्रियल नहीं, जुपिटर एक जोवियन प्लैनेट है और ये गैस का गोला है, गैस का बहुत बड़ा गोला, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर है। और जुपिटर का खुद का सरफेस जो है वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, जोवियन है, बट इसके उपग्रह कुछ ऐसे हैं, 4 उपग्रह ऐसे हैं जिनके सरफेस है वो टेरेस्ट्रियल है। ओके, तो जेनामाइट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर, और जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह जेनामाइट, और ये टेरेस्ट्रियल है। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन सा टेरेस्ट्रियल है, दूसरा बात सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो जैसे जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनते रहना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो उससे क्या होंगे, आपको आपकी समझ बढ़ेगी किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से हमारी पढ़ाई करने की जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए, कि किस तरह से हम सवाल को भांप सकते हैं। ओके, तो खुद से भी जब सवाल बना लगेगा तो क्या लगेगा कि आप किन सवालों का आंसर दे सकते हैं। आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि एक बेहतर कम्युनिकेशन बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आपको समझ में आती रहेगी, ज़्यादातर चीज़ें आप ग्रैब करते चलोगे। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये भी देखते हो किस तरह के इससे सवाल बनने के चांसेस हैं, या किस तरह के सवाल आए भी हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाया हो तो आपको पता हो किस तरह के सवाल इसमें आए हैं। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स की, तो जो भी टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड्स है यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ड्वार्फ प्लैनेट में प्लूटो है, इसके अलावा उपग्रह है वो 4 गैलियन मून है। इसके अलावा ट्राइटन जो कि एक नेपच्यून का मून है, ये भी क्या होता है, ये भी ठोस होता है। टाइटन जो कि सबसे बड़ा मून है सैटर्न का, ये भी क्या होता है, ठोस होता है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से जो होते हैं वो ठोस होते हैं, और कौन कौन से जो वो ग्रह होते हैं वो गैस के गोले होते हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके साथ पढ़ते हैं आगे, जोवियंस के बारे में जान लेते हैं। तो जोवियन जो होते हैं वो 4 ग्रह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब क्या है, ये सब जोवियन है, यानी कि जुपिटर लाइक प्लैनेट्स हैं, और इनका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो नॉन सॉलिड, ये गैसियस होता है। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और जानेंगे इन सोलर सिस्टम का जो निर्माता है वो कौन है, वो है सन, सूर्य। सूर्य का जो मास है वो 99.86% है इस पूरे सोलर सिस्टम का। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य एक्चुअली में कितना बड़ा है। इसमें एनर्जी कहाँ से पैदा होती है, इसमें एनर्जी पैदा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली 2 न्यूक्लियस हैं, वो आपस में टकरा के एक नए न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, और सूर्य में बिल्कुल ऐसा ही होता है। 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम, और वहीं से क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ओके, तो जो पार्ट ऑफ सन जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, वो होता है फोटोस्फेयर। ओके, फोटोस्फेयर वो पार्ट होता है जहाँ हमें दिखाई देता है कि हमारे सामने सन जो है वो किस तरह का है, जो सरफेस सन का आ रहा है। जो हम नहीं दिखा पाते हैं वो फोटोस्फेयर नहीं है। फोटोस्फेयर टर्म कहाँ से बना, फोटो मतलब लाइट, स्फेयर मतलब जो सरफेस है इसका, स्फेरिकल सरफेस। तो फोटोस्फेयर मतलब सूर्य का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं। ओके, सन में यह स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ये होता है प्लाज्मा। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सन में क्या होता है, सन में होता है प्लाज्मा। ओके, पहला स्पेसक्राफ्ट जो सन को गया था वो क्या था, वो था पार्कर। किसके द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा और कौन कौन से जो एयरक्राफ्ट है जो सन पे गए हैं, और हाल फिलहाल में कौन कौन से गए हैं, ये आप जरूर नोट करें, और इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सन पर जाने वाले पार्कर के अलावा और कौन कौन से एयरक्राफ्ट है। भारत का जो इसरो है वो भी एक स्पेसक्राफ्ट प्लान कर रहा है फॉर
सन, जिसका नाम है क्या, इसका नाम है आदित्य L1। ओके, तो ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं कि भारत का जो सन का मिशन है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आदित्य L1। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। पहला प्लैनेट आपको दिख रहा है यहाँ पे मरकरी, पहला और सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे प्लैनेट जो होता है वो क्या होता है, मरकरी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्लैनेट मरकरी, और मरकरी जो सबसे छोटा भी है और ये इसका आकार है वो अर्थ की जो मून होता है उससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है, तो अर्थ से ये काफ़ी बेसिकली छोटा होता है। फास्टेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, मतलब सबसे तेज़ी से ये क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। ओके, ये शॉर्टेस्ट ईयर यानी कि 88 दिन का ईयर होता है। ईयर शॉर्टेस्ट किसका होगा, सबसे पास होगा। ईयर कब बनता है, जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के पूरा चक्कर लगा लेता है। सबसे पास में है वो सबसे आसानी से सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा, तो मरकरी सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है और इसका शॉर्टेस्ट ईयर कितना हुआ होता है, 88 डेज का होता है। मरकरी हैज़ नो मून्स, जैसे अर्थ का मून है, मरकरी के पास कोई मून है ही नहीं। नासा पर ने 2 मून मिशन भेजे हैं, इस मतलब 2 मरकरी मिशन भेजे हैं, इसमें एक था मैरिनर 10 एंड एक था मैसेंजर। ये जो नासा ने भेजे हैं वो मरकरी पर भेजे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मरकरी के बारे में, इन्हें आप जरूर याद रखें और इसके नोट्स बना लें। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसमें कुछ में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, जैसे शॉर्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है सब तो बचपन से जानते हो। तो मरकरी पे जैसे कि ये जो कौन कौन से मिशन गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। 88 डेज तो पूछा नहीं जा सकता, बट कंपेरेटिवली पूछा जा सकता है कि किसके डेज सबसे ज़्यादा होता है, किसके डेज सबसे कम होते हैं। तो उसमें भी आपको एक्चुअली रटने की जरूरत नहीं है, जो सबसे क्लोज होगा उसका दिन क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब ईयर में उसके दिन जो है वो सबसे कम होंगे। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वीनस के बारे में, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अर्थ ट्विन और इसे कहा जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ये दोनों नाम जो है वो वीनस के भी हैं। इस तरह के भी सवाल बनते हैं। अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है, तो एक दिन जो वीनस का होता है वो 243 अर्थ दिन के बराबर होता है, यानी कि एक पूरा दिन रात का समय हमारा 24 घंटा का होता है। वो ऐसा सा उनका यहाँ वीनस के यहाँ पे और कोई लोग रहते होंगे, रहते तो नहीं है बट एक हाइपोथेटिकल में बता रहा हूँ सिचुएशन, अगर वीनस पे कोई रहेगा और उसका एक दिन कितना का होगा, उसका एक दिन होगा 243 अर्थ डे के बराबर होगा। ओके, और एक साल कितना का होगा, ये होगा 225 अर्थ डे के बराबर, यानी 225 डेज में ये पूरा चक्कर लगा लेता है। बट जो इसका एक दिन है, इसका जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, वो 243 डेज का होता है। मतलब ये ऐसा ग्रह है जिसका साल जो है वो इसके दिन से बड़ा है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीनस के बारे में। हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को ही कहा जाता है। वीनस का रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होता है। ओके, बाकी ग्रहों का कहाँ से होता है, बाकी ग्रहों का होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यहाँ इसका होता है वीनस का ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। एक और ग्रह का होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकते हैं कि वीनस की तरह एक और कौन सा ग्रह है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ओके, नो मून, यानी वीनस का भी कोई मून नहीं होता है। वीनस पर जाने वाला एक जो स्पेसक्राफ्ट था पहला, उसका नाम था क्या, मैरिनर 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे आप जरूर याद रखें। ओके, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले प्लैनेट पर, और आता है अब हमारी पृथ्वी माता यानी कि अर्थ। तो अर्थ क्या है, तीसरा प्लैनेट है शुरू से। ओके, अर्थ के बारे में हमें पता है, हमारा एक साल होता है 365 दिन का और 24 घंटे का हमारा दिन होता है। 78% नाइट्रोजन होता है, 98% ऑक्सीजन होता है और 1% बाकी के गैसेस होते हैं। एक ही नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून। तो इसमें अर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई होंगी। अब आते हैं अगले ग्रह पे, मार्स यानी कि मंगल पे। मंगलयान जो पृथ्वी हमारे भारत ने भी भेजा हुआ है, ठीक है, इंडियन मार्स मिशन, इसका नाम था मंगलयान 1। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है रेड प्लैनेट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं लोग कई बार। मार्स चौथा प्लैनेट है, ये तो हम समझ ही गए। ओके, और इसकी एवरेज दूरी है वो सन से वो कितनी है, वो 228 मिलियन किलोमीटर है। ओके, 687 अर्थ डेज में ये क्या करता है, एक कंप्लीट ऑर्बिट पूरा करता है, यानी कि इसका एक साल जो हमारा 365 दिन का होता है वो इनका 687 डेज का होता है। ओके, एटमॉस्फेयर किस चीज़ का बना होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, आर्गन का होता है, नाइट्रोजन का होता है। इसके 2 मून है, इसका नाम है फोर्ब्स एंड डेमियोस। ओके, तो फर्स्ट ट्रू मार्स मिशन जो है वो उसका नाम था मैरिनर 4, जो कि 1965 में भेजा गया था। और भारत ने क्या भेजा था इसमें, मंगलयान भेजा था।
तो और भी कई मार्स के मिशन हैं जिनके बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। ओके, तो अब बढ़ेंगे अब अपने अगले प्लैनेट पर। अगला प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर का ऑर्बिट होता है 484 मिलियन माइल्स का। ओके, तो काफ़ी दूर भी है पृथ्वी से। एक जोवियन साल होता है 12 अर्थ का ईयर्स का, मतलब जो हमारा एक साल होता है जोवियन पे, वो 12 साल मिला के वो एक साल बनता है, मतलब 12 साल में ये एक चक्कर अर्थ के लगाते हैं। ओके, इसका एटमॉस्फेयर बेसिकली होता है हाइड्रोजन का और हीलियम का। इसके पास 75 मून्स होते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मून्स जो है वो इन्हीं के पास होते हैं। इनके पास से बेसिकली एक रिंग सिस्टम भी होता है। जूनो जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट है जो जुपिटर पहुंचा था 2016 में। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो जुपिटर के बारे में जरूरी है। बिग बॉल ऑफ गैस भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बॉल ऑफ गैस। जैसा कि मैंने कहा जुवियन प्लैनेट है, ये बेसिकली गैस का गुब्बारा है। ओके, तो ये जुपिटर था। कौन सा नंबर का प्लैनेट हो गया? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का प्लैनेट हो गया। और इन्हीं दो के बीच में क्या होता है, मैंने पहले बताया था, इन दो के बीच में होता है एस्टेरॉयड बेल्ट्स, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, अब बात करते हैं शनिचर की, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न की। सैटर्न को लगता है कितने? 10.7 आवर्स, यानी कि इनका दिन, एक दिन होता है 10.7 आवर्स का। एटमॉस्फेयर किसका होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का। एक ही बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा रिंग होता है इनके चारों तरफ। ओके, इनके 53 नोन मून है और 29 जो है वो एडिशनल मून है, यानी कि प्रोविजनल मून होते हैं। प्रोविजनल मून क्या होता है? जो कि एक तरफ से कंफर्म नहीं हुए कि इनके मून ये हैं। ये कौन से ऑब्जेक्ट इनके मून होने के चांसेस अभी पूरी तरह से कंफर्म किए नहीं गए हैं। इनको मिला के इनमें लगभग 82 मून हो जाते हैं। ओके, सैटर्न को जाने वाला एक मिशन था पायोनियर 11, वॉयेजर 1 एंड 2 एंड कैसिनी। ये सब सैटर्न के मिशन है। तो ऐसे भी सवाल बनता है कैसिनी किस ग्रह का मिशन है? तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा? सैटर्न का मिशन है। ओके, एटमॉस्फेयर की बात अगर क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजन का है और हीलियम का है। तो आपको ये लिखना किन किन तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो ये सैटर्न रिंग और सैटर्न है लास्ट से तीसरा प्लैनेट। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर। अगला प्लैनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस क्या होता है? 84 अर्थ डेज, यानी कि एक साल जो यूरेनस का है उसे होने में लगते हैं कितने? 84 साल। एक साल अर्थ पे, 84 साल यूरेनस पे। 84 साल में करता है, पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ईस्ट टू वेस्ट ये भी रोटेट करता है। और ईस्ट टू वेस्ट एक और जो ग्रह रोटेट करता है वो कौन सा है? वो है हमारा वीनस। वीनस और यूरेनस क्या बन गए? यूवी। तो ऐसे भी याद करना आसान है। ईस्ट वेस्ट कौन से हो गए? यूवी, यानी कि यूरेनस और वीनस ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। दो ही ऐसे प्लैनेट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन दो प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ओके, तो इसके एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक हीलियम होता है। एटॉमिक हीलियम मतलब एक हीलियम गैस, और थोड़ा सा मीथेन भी होता है, CH4। जो गैसों के फॉर्मूला भी आप धीरे थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं। 27 इसमें मून्स होते हैं और 13 नोन रिंग्स होते हैं। वाइगर 2 एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि यूरेनस तक गया था। ओके, तो यूरेनस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है? इनके नोट्स बनाने के साथ साथ क्रमबद्ध तरीके में याद रखना है। ओके, तो ये रहा हमारा यूरेनस, ब्लू सा। और अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? अपने नेपच्यून के बारे में, इस ग्रह के बारे में। तो नेपच्यून को लगता है 16 आवर रोटेट होने में, यानी कि जो हमारा एक दिन होता है, और 165 जो होता है वो अर्थ ईयर ये लगाता है, मतलब 165 साल लगाता है ये पूरे सन का चक्कर लगाने में, यानी कि 165 साल लग जाते हैं इसे पूरे अर्थ एक इसका ऑर्बिट जो है उसके कंप्लीट करने में, और एक दिन में लगते हैं 16 आवर्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किसमें जो कौन से प्लैनेट का जो साल है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है, जो रिलेटिव कंपैरिजन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया था कि कौन कौन से ग्रह जो नज़दीक हैं उनमें जो होगा वो साल क्या होगा, उनका साल वो कम होगा। इसे 88 डेज का ही, और इसका कितना है? 165 ईयर्स का है। आप देख लो कितना डिफरेंस है। तो बस याद करना उतना ज़रूरी नहीं, बस आप सीक्वेंस याद होना ज़रूरी है, उससे भी आप कई चीज़ों को क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे। ओके, हाँ, बट रोटेटेड का आवर्स जो है वो आप याद कर सकते हैं, जैसे 16 आवर्स इस ग्रह का जो है रोटेशन का एक्शन है, जो हमारा 24 आवर्स, यानी कि एक दिन है 16 घंटे का नेपच्यून में, और एक दिन है हमारा 24 घंटे का। तो इस तरह को जो कंपैरिजन है वो इंपॉर्टेंट होता है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपको वो चीज़ों को पकड़ना है, उन चीज़ों को याद रखना है। ओके,
तो नेपच्यून भी क्या है, एक आइस जायंट है, बहुत बड़ा आइस का गोला है ये। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। इसके 14 नोन मून्स हैं और 5 मेन रिंग्स, यानी 5 जो रिंग्स उसके आप सैटर्न रिंग्स होते हैं, उसी तरह के 5 रिंग्स होते हैं। वोगियो-2 इज ओनली स्पेसक्राफ्ट टू विजिटेड नेपच्यून। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्हें याद करना है, ग्रैब करना है। ओके, तो अब आ गया प्लैनेट खत्म, अब आ गया हमारा मून। मून क्या है, हमारा अपना जो है उसके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, द 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जितने सारे मून है उसमें से मून का स्थान 5वां है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मून का कितना स्थान है, जो पूरे सैटेलाइट्स सारे ग्रहों के और मिलाते सैटेलाइट्स को, तो मून का उसमें स्थान है 5वां। तो इस पे आप देख रहे हो ग्रह पे क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, एस्ट्रॉइड्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, मून पे सबसे ज़्यादा मिशन हो चुके हैं, 105 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मून पे जा चुके हैं। लूना 1 जो था पहला स्पेसक्राफ्ट था मून का, ये किसके द्वारा भेजा गया था, ये सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया था, सोवियत यूनियन के द्वारा। और अपोलो 1 पहला मैन्ड मिशन था। ओके, ये किसके द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था। और चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ये सब आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रांग है। तो और जो भारत का जो मिशन है वो है चंद्रयान, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, 2 मिशन भारत के जा चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे चंद्रयान 2 जो था उसकी जो लैंडर था उसका नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था। ओके, तो ये तो हो गई हमारे मून की बात। अगर हम बात करें अलग अलग प्लैनेट्स में कितने कितने मून्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुरू के 2 प्लैनेट्स हैं उनके पास कोई मून नहीं, मरकरी वीनस के पास नहीं, अर्थ के पास एक ही है जो हमारा मून है, मार्स के पास 2 है, और सबसे बड़ा मार्स का मून कौन सा है, फोबस है। जुपिटर पर 53 कंफर्म्ड और 26 प्रोविजनल है, टोटल हो गया 79। तो ये आप देखो कि जो लार्जेस्ट जो मून है इनका कौन सा है, जेनामाइट। और ये जेनामाइट जो है वो जो मैंने ग्रीन मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये जो है वो सबसे बड़ा मून है, सारे अगर प्लैनेट्स को मिला दें सबसे बड़ा मून कौन सा है, जेनामाइट है। ओके, सैटर्न के 53 कंफर्म्ड है और 29 प्रोविजनल मून है, कुल हो गए 82। सबसे ज़्यादा अगर टोटल मून्स की बात करें तो वो सैटर्न के हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन सा है, टाइटन है। यूरेनस है, यूरेनस का सबसे बड़ा मून कौन सा है, टाइटेनिया है। तो टाइटेनिया और टाइटन, टाइट्रॉन कौन है, नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है, और उसके मून कितने हैं, 14 है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन से प्लैनेट कितने मून हैं और सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे ज़्यादा सैटर्न के हैं, अर्थ का 1 है, सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, और जुपिटर का सबसे बड़ा मून है गैनामाइट। ये जो इंपॉर्टेंट है आपको इसको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, एग्जाम्स में ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं कई बार बोल रहा हूँ नंबर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपेयर करना कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है, किसमें किसके सबसे ज़्यादा मून है, और एक क्रमबद्ध तरीके में याद रखना चाहिए। मतलब पहला स्थान सैटर्न का आ गया, दूसरा स्थान किसका आया, जुपिटर का आया। ओके, तीसरा स्थान यूरेनस का है। तो ये क्रम में आपको याद रखना चाहिए। ऐसे भी सिक्वेंसली क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इनमें में से जो है सबसे ज़्यादा मून जो है वो किसमें है, और दूसरा कि इसको एक अरेंजमेंट में किस तरह से रखा जा सकता है कि शुरू से सबसे कम से ज़्यादा, सबसे से ज़्यादा से कम, इस तरह के अरेंजमेंट्स बना के भी सवाल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से ध्यान में रख लिए होंगे, इसके नोट्स बना लिए होंगे। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप सरकारी परीक्षा को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप कमेंट में लिखिए आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए। तो सोलर सिस्टम का ये पहला पार्ट का वीडियो था, इसके बारे में हमने जाना कि ग्रह कौन कौन से हैं। अगले वीडियोस हम जानेंगे अलग फैक्ट्स सोलर सिस्टम के, जैसे कि डॉर्क प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।